नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजुत सिंह। कृषि दर्शन के एक नए एपिसोड और नई जानकारियों के साथ आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आप किसानों की बातों को रखते हैं, आप तक कृषि जगत की तमाम जानकारियां पहुंचाते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, इसके बाद बात होगी कृषि स्टार्टअप की और अंत में फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि दर्शन। हाल ही में राजधानी दिल्ली में पीएचडी चैम्बर द्वारा स्टेट्स पॉलिसी कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मकसद ये था कि 2024 और 25 तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कैसे $5 ट्रिलियन तक पहुंचाया जाए। इससे जुड़े तमाम बिंदुओं पर मंथन हुआ। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली स्थित ताज मानसिंह में स्टेट्स पॉलिसी कॉन्क्लेव 2019 आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम पीएचडी चैम्बर द्वारा आयोजित किया गया। इसमें कहा गया कि 2024-25 तक भारतीय अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन तक कैसे पहुंच सकती है। इसी विषय पर देश के अनेक राज्यों से मुख्य सचिव, विभागों के प्रधान सचिव, अर्थशास्त्री, निवेश आयुक्त एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात पर बल दिया कि भारत को अगर तेजी से विकास करना है और विकसित देशों की कतार में खड़ा होना है तो 2024-25 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना होगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी मंत्रालय एवं विभागों को मिलकर प्रयास करना होगा। पीएचडी चैम्बर के उपाध्यक्ष डॉक्टर डी.के. अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय और राज्यों के सहयोग से ही ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ये हमारा एक सिग्नेचर इवेंट है और इसका जो हमारा पर्पज़ होता है कि जितने भी हमारे इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है, तो जब तक ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, हमारा मानना है कि ये मिलकर काम करें तो हम बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट ला सकते हैं। आज जैसे अभी इस बार हमारा थीम है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का बाई 2024-25 का। तो हमारा मानना है कि ये जो थीम है ये 2024-25 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का ये तभी अचीव हो सकता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट्स गवर्नमेंट मिलकर आपस में काम करें। किस तरह से हम कृषि को, जो फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर है, किस तरह से उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। और उसका एक फ़ायदा ये होता है कि जो स्टेट्स की जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं वो दूसरे स्टेट उसको एमुलेट करना चाहेंगे, उसको अपने यहाँ रेप्लिकेट करना चाहेंगे उन मॉडल्स को। तो इससे जो बेस्ट प्रैक्टिसेज है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स को पता लगेगी, क्या किसी स्टेट्स की क्या स्ट्रेंथ है वो हमें पता लगेगी। इवन जो यहाँ पर पीएचडी चैम्बर के जो मेंबर्स हैं, जो मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स हैं, जो इंडस्ट्री के नुमाइंदे हैं यहाँ पर, जो कि आगे उनको इन्वेस्टमेंट्स करना होता है, वो किस स्टेट में जाएं, वहाँ पर क्या उनकी स्ट्रेंथ है, ये सारा आज हर एक स्टेट अपनी अपनी शोकेस कर रहा है और इसका बेनिफिट मुझे लगता है सभी स्टेक होल्डर्स को होने वाला है। इस अवसर पर झारखंड के मुख्य सचिव डी.के. तिवारी ने कहा कि जब तक सरकार कृषि एवं किसानों पर ध्यान नहीं देगी तब तक $5 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल करना कठिन हो सकता है। डॉक्टर डी.के. तिवारी ने कहा कि सरकार किसानों की आय दुगनी करने के लिए कृत संकल्प है। अभी आपको मालूम है कि 12 तारीख को इसी महीने हमारे प्रधानमंत्री जी झारखंड आ रहे हैं और किसानों के लिए बहुत बड़ी योजना, किसान मानधन योजना की शुरुआत कर रहे हैं नेशनल लेवल पे। इसमें प्रत्येक किसान को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी, जैसे कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को मिलती है। लेकिन हम लोगों ने झारखंड में तो एक कदम आगे बढ़ के काम किया है। जैसे प्रधानमंत्री ने जो योजना किसानों के लिए की थी और उनको 6,000 रुपये प्रति किसान को दिए जा रहे हैं किसान योजना के अंतर्गत, हम लोगों ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना प्रारंभ की है, जिसमें कि 5,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भेजे गए हैं। 5 एकड़ तक के किसानों जिनके पास ये ज़मीन है उनको दिया गया है। तो एक किसान को न्यूनतम
5,000 रुपये और अधिकतम 25,000 रुपये मिल रहे हैं। हम लोगों ने जो क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम है, फसल बीमा की योजना है, उसका पूरा प्रीमियम किसी किसान को नहीं भरना पड़ता है, राज्य सरकार भरती है बीमा का प्रीमियम। हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है, पल्सिस के मामले में हमारी प्रोडक्टिविटी पूरे कंट्री के एवरेज से दूनी हो गई। हमारे यहाँ हम लोग फर्टिलाइजर्स को और इंसेक्टिसाइड्स को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम लोग आजकल सब्जियों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुबई में और सिंगापुर में बहुत डिमांड है। हम आपको आमंत्रित करते हैं, झारखंड आइए और इस देश की सबसे अच्छी मटर आप खाइए। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार की तरफ से निवेश आयुक्त RS श्रीवास्तव ने कहा कि जब तक राज्यों की सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी नहीं होगी, तब तक $5 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल करना कठिन हो सकता है और बिहार सरकार ने 10% का ग्रोथ रेट हासिल कर लिया है। RS श्रीवास्तव ने कहा कि बिहार निवेश के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है। सर, आप जो है बिहार में इन्वेस्टमेंट कमिश्नर हैं, क्या देखते हैं सर बिहार में इन्वेस्टमेंट के लेकर के? देखिए, बिहार में इन्वेस्टमेंट के लिए आज की तारीख में बहुत ही बेहतर माहौल है। पूरे भारतवर्ष में जहाँ पर कई हिस्से आज थोड़े स्लो डाउन की तरफ चल रहे हैं, बिहार उन चंद हिस्सों में है जिससे भारतवर्ष को उम्मीद है, क्योंकि भारत में आर्थिक विकास की जो दर है 11.3% के साथ अव्वल नंबर पर है। आंध्र प्रदेश और गुजरात द्वितीय और तृतीय स्थान पर है। देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ वही लोग लेकर जा सकते हैं जिनके विकास की दर 10% से अधिक हो। 2005 के बाद से आज 2019 मार्च तक लगातार बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी CAGR 10% से अधिक की रही है। एग्रीकल्चर बिहार की स्ट्रेंथ है। बिहार वेजिटेबल्स में तीसरे नंबर पे, फ्रूट्स में छठे नंबर पे, 8वें नंबर पर, राइस और वीट में छठे नंबर पर है। मक्का में बिहार दूसरे नंबर पर है। तो इसलिए ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ डेवलप हो रही हैं। परंतु इसके अलावे कोर एग्रीकल्चर में बिहार में बहुत संभावना है, ख़ास तौर से ऑर्गेनिक के लिए अभी सरकार की नीतियाँ आई हैं, ऑर्गेनिक को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। इज़राइल ने सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य में अपने 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं। और आपको यह भी जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि बिहार के किसान टेक्नोलॉजी से घबराते नहीं हैं, वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। बिहार में पटना शहर के बाहर के वेजिटेबल फार्मर्स खेतों में दवाइयों के लिए और खाद के लिए ड्रोन मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स का बिहार में बहुत ही बड़ा उत्पादन हो रहा है।